जय हिंद दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जॉब एजुकेशन विद अमित में आपका स्वागत है। और आज जो है आप सबको पता है कि आज 26 जनवरी का दिन है और आज हमारा देश जो है 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। इसलिए सबसे पहले तो आप सबों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज मैं अपना जो मेरा सब्जेक्ट है, आज का जो विषय है ना, वो है संविधान सभा और संविधान का निर्माण कैसे हुआ, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो संविधान का जो आज वर्तमान स्वरूप हम देख पा रहे हैं, ठीक है, उसे यहाँ तक पहुँचने में काफ़ी लंबा समय लगा है, आप सभी को पता है। और इसी पीछे अनेक विद्वानों का, है ना, वर्षों का मेहनत इसके पीछे लगा हुआ है। तो हमारे स्क्रीन पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं कुछ इसमें तस्वीरें हैं, जिसमें बीच में जो है भीमराव अंबेडकर सर बैठे हुए हैं। तो ये जो है ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स हैं, सब ड्राफ्टिंग कमेटी यानी कि प्रारूप समिति के सब सदस्य हैं, जिनके अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। तो संविधान जो है आज हमारा जिस स्वरूप हम देख रहे हैं, तो इसको यहाँ तक बनने में, जैसे कि मैंने बताया कि इसके पीछे बहुत सारे समय लगे हैं और अनेक इसके पीछे जो है स्टेप्स लिए गए थे इसके पहले ब्रिटिश के द्वारा। सबसे पहले तो मैं आपको संविधान के बारे में एक स्टेटमेंट बताता हूँ जो कि भीमराव अंबेडकर सर ने, ये देखिए, ये जो स्टेटमेंट मैं आपको जो आज सुना रहा हूँ बोल करके, यह स्टेटमेंट जो है, ठीक है, जो लाल कलर से लिखा हुआ है, इसे भीमराव अंबेडकर सर ने जो है संविधान सभा में, जब संविधान को अंतिम रूप से एक्सेप्ट किया जा रहा था 26 नवंबर 1949 को, जब अंतिम रूप से पेश किया गया संविधान में, संविधान सभा में, है ना, तो भीमराव अंबेडकर सर ने कहा था कि उन्होंने बताया, जैसे मैंने लिखा हूं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा में संविधान को प्रस्तुत करते समय कहा था कि मैं यहाँ पर संविधान की अच्छाइयाँ गिनाने नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, वो अंततः बुरा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग बुरे होंगे। बिल्कुल सही बात है, संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन जो लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं वो अगर जो अच्छे नहीं हुए तो फिर उसका संविधान का अर्थ समझ ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और दूसरा उन्होंने बोला, और संविधान कितना भी बुरा क्यों न हो, वो अंततः अच्छा साबित होगा अगर उसे इस्तेमाल में लाने वाले लोग अच्छे होंगे। इसलिए जनता और उसके राजनीतिक दलों की भूमिका को संदर्भ में लाए बिना संविधान पर कोई भी निर्णय लेना या कोई भी टिप्पणी करना मेरे विचार में व्यर्थ होगा। ये देखिए, ये स्टेटमेंट छोटा सा लग रहा है, लेकिन इसका बहुत ही बड़ा अर्थ निकलता है। इसका अर्थ वही लोग समझ सकते हैं, वही विद्वान समझ सकते हैं जो कि समझते हैं कि संविधान के बारे में कोई टिप्पणी करना या संविधान में किसी प्रकार संशोधन करना, है ना, इतना आसान नहीं है, या फिर संशोधन करने के पहले हमें किन बातों पर विचार करना चाहिए उस सब बारे में है। तो अब मैं चलता हूं संविधान का जो विकास, आज जो संविधान बना है हमारा, इसको वर्तमान स्वरूप तक पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ा। तो देखिए, हमारा संविधान जो है संविधान सभा के द्वारा बनाया गया था। मैंने ऊपर में देखिए लिखा है यहाँ पे, है ना, संविधान सभा एवं संविधान का निर्माण। तो हमारा संविधान का जो निर्माण है वो संविधान सभा द्वारा बनाया गया था। संविधान सभा में बहुत सारे महापुरुष, बहुत सारे महान लोग जो थे वो चुने गए थे। अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था विभिन्न प्रांतों में, उस समय जो ब्रिटिश प्रांत में आते थे। तो उस संविधान सभा तो खैर बहुत ही देर से पहुंची, जब हमारे देश में जो है कैबिनेट मिशन 1946 में जब आया था, उसके बाद ही जो है संविधान सभा का विकास हुआ। लेकिन उसके बहुत पहले ही जो है हमारे देश में अनेक प्रकार के कानून बनने शुरू हो गए थे भारतीयों के लिए, अंग्रेजों के द्वारा बनाया जाना शुरू हो गया था। तो वह सब जो कानून थे उसमें देखिए, इसमें जो है बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मेंशन कर दिया हूँ। और यह जो है हमारा वीडियो प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा ये, क्योंकि मैं इसका पीडीएफ भी बना दिया हूँ बिल्कुल नोट से अपने आप में। इस पीडीएफ को का लिंक जो है मैंने जो है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, वहाँ से आप चाहें तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लेंगे। तो आपको संविधान सभा से और जितने भी रेगुलेटिंग एक्ट या फिर जितने भी अधिनियम हुए, भारत सरकार अधिनियम, उससे संबंधित जितने भी प्रश्न हैं सभी आपको कवर हो जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेंगे। तो हम आते हैं अपने विषय पे। तो देखिए, संविधान का विकास 2 चरणों में हो रहा है। संविधान का विकास क्या करने मतलब ये है कि जो भी रूल्स वगैरह थे वो 2 चरणों में हमारे यहाँ लगे। एक तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल, ये मैं देखिए यहाँ मेंशन कर दिया हूँ ऊपर, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल के दौरान संविधान का प्रयोग, यानी 1773 से लेकर के 1857 तक में कौन कौन से संवैधानिक सुधार हुए, कौन कौन से कानून हमारे लिए आए। और दूसरा जो है ब्रिटिश क्राउन के तहत, यानी जब 1857 की लड़ाई हो गई थी, है ना, उसके बाद से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से सत्ता छीन करके जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया था। तो उसके बाद जो है कौन कौन से संवैधानिक विकास हुए। तो मैं पूरा विशेष डिटेल तो आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि
ये सब डिटेल बताने में काफ़ी समय लग जाएगा। मैं पीडीएफ लिंक डाल दे रहा हूँ। मैं सीधा संविधान सभा पे आऊँगा। अभी तो जैसे देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में आप लोग को जानना है, तो इसके मैं सारे पॉइंट जो है इसमें सारे मुख्य बिंदु इसमें मेंशन कर दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट है, उसके बाद 1813 का चार्टर एक्ट है, फिर 1833 का चार्टर एक्ट है, 1853 का चार्टर एक्ट है। उसके बाद जो है संवैधानिक विकास जो ब्रिटिश क्राउन के अंदर चला गया, जो कि 1857 से 47 तक, तो 1858 को जो भारत सरकार अधिनियम आया, इसी के तहत जो है आप लोग को पता होगा कि जो है लॉर्ड कैनिंग को, ये देखिए लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बनाया गया, ठीक है। उसके पहले मैं लिखा हूँ पॉइंट नंबर 4 में कि भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया पहली बार। उसके पहले गवर्नर जनरल हुआ करता था, और उसके पहले तो बंगाल के गवर्नर जनरल था, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो इतना सारा डिटेल तो मैं नहीं आपको बताने जा रहा हूँ कि शॉर्ट में मैं सीधा संविधान सभा पे आता हूँ, ठीक है। तो हमको ये जानना क्या कि संविधान सभा का वर्तमान स्वरूप कैसे आया। सबसे पहले तो ये देखिए भारत सरकार अधिनियम है ना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अधिनियम अपने आप में। आज जो आप वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं संविधान का, ठीक है, तो इसको जो है भारत सरकार अधिनियम 1935 का ब्लूप्रिंट कहा जाता है इसको, ठीक है। इसको भारत सरकार अधिनियम का ही ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ब्लूप्रिंट का मतलब कि 70% पार्ट जो है ना, 70% भाग जो है हमारे वर्तमान संविधान में यही भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। जिसने भी डिटेल में संविधान को पढ़ा, या आप लोग एम लक्ष्मीकांत की किताब पढ़ते होंगे भारतीय संविधान के लिए, जो भी यूपीएससी या फिर पीसीएस की तैयारी करते हैं लोग, एम लक्ष्मीकांत की बुक जो है भारतीय संविधान का बहुत ही स्टैंडर्ड बुक माना जाता है। तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि भारतीय संविधान में क्या क्या मेंशन है, और उसका भारत सरकार अधिनियम 1935 से कौन कौन से कंटेंट लिए गए हैं। उसके बाद देखिए आता है हमारा जो है क्रिप्स मिशन 1942, ठीक है। उसके बाद जो है कैबिनेट मिशन। यहाँ से मैं आपको शुरू करता हूँ आज बताना, यहाँ से आप समझेंगे तो समझ में आ जाएगा कि हमारा भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ। इसके पहले भी मैंने जो वीडियो जारी किए हैं उसमें भी मैंने कुछ पार्ट बताया है आपको, 26 जनवरी और 15 के बारे में जो मैं बता रहा था, उसमें मैं कुछ पार्ट बताया हूँ कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, लेकिन इसमें मैं डिटेल से आपको आज बताने वाला हूँ। तो देखिए कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत आया था, है ना। वहाँ के जो अंग्रेजों के जो शासक थे, वहाँ के जो उस समय के जो प्रधानमंत्री थे क्लेमेंट एटली, उन्होंने जो है कैबिनेट मिशन को यहाँ भेजा। तो उसके कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन कौन से थे, तो कैबिनेट मिशन के सदस्य हमने बताया था इसके पहले भी कि लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये 3 लोग जो थे कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। तो कैबिनेट मिशन जब भारत आया है ना, तो इन्होंने कौन कौन से प्रस्ताव जो हैं भारतीयों के बीच में रखे थे, जैसे कि कांग्रेस, उस समय तो कांग्रेस ही थी मेन नेता के रूप में, ठीक है। तो उन्होंने कौन कौन सा प्रस्ताव रखा था, तो देखिए पहला जो प्रस्ताव उन्होंने रखा था कि भारतीय राज्य और ब्रिटिश प्रांत मिलकर भारत संघ बनाएंगे। दूसरा उन्होंने प्रस्ताव रखा कि 389 सदस्यों वाली एक संविधान सभा की स्थापना की जाएगी, ठीक है। यही मेन संविधान सभा, जैसे कि आज वर्तमान में आप लोकसभा देख रहे हैं, है ना, तो लोकसभा जैसे है, लोकसभा में बहुत तरह के सदस्य हैं, वहाँ पर पार्लियामेंट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं जो चुन के गए हैं, उसी तरह से भारतीय संविधान जब बन रहा था तो उसके पहले संविधान सभा का जो गठन हुआ था, इसमें भी जो है बहुत सारे लोगों को चुना गया था। तो 3 नंबर पॉइंट में देखिए मैंने लिखा है कि ब्रिटिश सरकार के प्रत्यक्ष शासन वाले प्रांतों को 296 सीटें और देशी रियासतों को 93 सीटें आवंटित किया गया था उस समय। तो 296 सीटों के लिए जो जुलाई अगस्त 1946 में चुनाव हुए, उसमें जो है करीब प्रमुख राजनीतिक दल जो थे 14 सदस्य जो है उसमें अंतरिम सरकार बनाएंगे, ये पहले प्रावधान हो गया था कैबिनेट मिशन के सदस्यों के द्वारा। अब इसमें देखिए चुनाव होता है आगे, ठीक है। फिर देखिए 6 नंबर पॉइंट में क्या करें, एक प्रतिनिधि संस्था का गठन किया जाएगा जिसे संविधान सभा नाम दिया जाएगा। संविधान बनने तक संविधान सभा डोमिनियन विधानमंडल के रूप में कार्य करेगी। डोमिनियन का मतलब ये होता है कि देखिए कुछ जैसे कि रक्षा के मामले में हो गया, विदेश मंत्रालय के मामले में हो गया, ये सब चीज़ जो है अंग्रेज का जो गवर्नर जनरल जो नियुक्त किया गया था उस समय लॉर्ड माउंटबेटन, उनके हाथों में था, ठीक है। और बाकी आंतरिक कानून देखने का जो है कार्यभार उस संविधान सभा को दिया गया था। यही था आपको डोमिनियन स्टेट्स। अब देखिए माउंटबेटन योजना बना उस समय, माउंटबेटन योजना इन्होंने ही जो है लॉर्ड माउंटबेटन भारत के गवर्नर जब बने थे, लॉर्ड माउंटबेटन को 15 अगस्त 1947 को भारत के गवर्नर जनरल बनाया गया था। और उस ये जो थे यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन जो गवर्नर जनरल थे, ये सीधा आप कह सकते हैं कि ये जो है डायरेक्ट इंग्लैंड से यानी डायरेक्ट ब्रिटेन से कंट्रोल किया जाता था गवर्नर जनरल, ठीक है। अब देखिए स्वतंत्र भारत का जो संविधान है, संविधान सभा यही मेन है। तो मैंने दिखाया देखिए एक पॉइंट कि भारत का संविधान जो है संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य पूरा करने में संविधान सभा को लगभग 3 साल लग गए।
तो संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे, ठीक है, आपको जो चुनाव होने के बाद मैंने यहाँ पर जो मेंशन किया था कि चुनाव हुआ संविधान सभा का, तो इसमें करीब 296 सीटों के जो चुनाव हुआ था, तो 296 सीटों में से 208 सीट जो है मिला था कांग्रेस को और मुस्लिम लीग को 73 सीट मिली थी। अब 15 सीटें जो है अन्य छोटे छोटे ग्रुपों को मिला था। तो कांग्रेस ही मेन सबसे बड़ी दल उसमें उभर करके आई थी, है ना, संविधान सभा में, और उन्हीं के सदस्य लोगों का योगदान था संविधान बनाने में। तो संविधान सभा की पहली बैठक, आप लोग हमेशा जीके में पढ़ते होंगे, है ना, कि संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई, संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई है ना, वो 9 दिसंबर 1946 को हुई और उसी समय जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। फिर पुनः 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को, है ना, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और HC मुखर्जी इनको उपाध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का। ये 4 नंबर पॉइंट है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। सर BN राव, है ना, सर BN राव को संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। अब BN राव के बारे में शायद आप लोग विशेष नहीं जानते होंगे। BN राव जो थे, ये समझ जाइए कि 19वीं सदी में यानी 1902 या 5 के आसपास में जो है ये ICS टॉप किया था इन्होंने, यानी कि करीब 50 ICS में से टोटल 50 उस समय ICS नियुक्त हुए थे, जिसमें से एकमात्र इंडियन जो थे अपने BN राव ही थे। और ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन फिर भी इन्होंने जो है संवैधानिक सलाहकार के रूप में काम किया। और ये जो संविधानिक सलाहकार के रूप में इन्होंने काम किया, ये अवैतनिक काम किया, इन्होंने इसके लिए कोई पेमेंट नहीं लिया था। ये बहुत ही बड़ी बात है। और BN राव जी के बहुत ही महान पुरुष, यानी कि भीमराव अंबेडकर के इक्विवेलेंट मैं इनको कह सकता हूँ, जितना मैं इनके बारे में पढ़ा हूँ सर BN राव के बारे में, तो बहुत ही बड़े प्रकांड विद्वान थे। ये जो थे संयुक्त राष्ट्र संगठन यूएनओ के उस समय कुछ पद पर भी रह चुके थे, वहाँ के जज भी रह चुके थे यूएनओ में, है ना। इनको जो जम्मू कश्मीर का चीफ मिनिस्टर बनने का भी इनको प्रपोजल मिला था, लेकिन उस समय के जो राजा हरि सिंह थे, राजा हरि सिंह जो थे, उनसे नाखुश होकर के या फिर उनके जो भी कार्य करने का तरीका था उनसे नाखुश होकर के इन्होंने जो है वो एक्सेप्ट नहीं किया फिर वहाँ का चीफ मिनिस्टर का पोस्ट जम्मू कश्मीर का। तो ये हो गया BN राव सर के बारे में। फिर देखिए 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा संविधान का उद्देश्य क्या, हमारा संविधान बनेगा उसका मुख्य उद्देश्य क्या होगा, तो यही उद्देश्य प्रस्ताव जो है बाद में संविधान के प्रस्तावना का आधार बन गया। हम लोग जो प्रस्तावना पढ़ते हैं आज जो देख रहे हैं, जिसमें हम लोग शुरुआत करते हैं, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, है ना, तो ये जो यही समझिए कि उद्देश्य प्रस्ताव में ही ये पहले ये क्लियर हो गया था कि हमारा संविधान का मेन जो होगा वो फॉर्मेट, उसका मेन जो बेस होगा वो क्या होगा, संविधान कैसा रहेगा, ठीक है। अब देखिए फिर नेक्स्ट पॉइंट जो है कि 14 अगस्त 1947 को समितियों के निर्माण का प्रस्ताव था, ठीक है। तो BN राव, इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव, को संविधान सभा के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने अकेले ही फरवरी 1948 तक संविधान का प्रारंभिक मसौदा तैयार कर लिया था। सोचिए अकेले ही, इसका जो इनिशियल जो फॉर्मेट होगा, जो है ना, क्या ड्राफ्ट जो होगा इनका, वो इन्होंने अकेले ही कुछ तैयार कर लिया था, कुछ पार्ट। उसके बाद जो है अपने भीमराव अंबेडकर सर ने इस पे काम करना स्टार्ट किया। तो BN राव जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, मैंने आपको बताया अभी जस्ट पहले, और वे अवैतनिक रूप से संवैधानिक सलाहकार के रूप में काम किए थे। उसके बाद देखिए 8वां नंबर पॉइंट है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, है ना, BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष जो थे भीमराव अंबेडकर जी थे। तो इसको देखिए, यही इसीलिए जो हम लोग जो सुनते हैं कि कहा जाता है कि भारतीय संविधान के पिता भीमराव अंबेडकर को क्यों कहा जाता है, क्योंकि देखिए 90% लगभग 90% संविधान बनाने में जो योगदान है ना, 80 to 90% कह सकते हैं, वो भीमराव अंबेडकर सर का है। देखिए ऐसे तो प्रारूप समिति में इसमें देखने में लग रहा है कि 7 सदस्य थे, लेकिन जब आप विशेष में डिटेल में पढ़ेंगे संविधान का निर्माण जो है NCERT बुक से जब पढ़ेंगे, तो ये 7 सदस्य में से लगभग जो 4 सदस्य जो थे ना, वो बारी बारी से कोई छुट्टी पे थे, कोई मंत्रालय संभाल रहे थे, है ना, किसी ने पद छोड़ दिया था। तो इस तरह से मिल जुला करके 2 ही 3 लोग, जिसमें से ज्यादा योगदान अपना भीमराव अंबेडकर जी का था, इन्होंने ही पूरा ड्राफ्ट तैयार किया, ठीक है। तो 29 अगस्त 1947 को हुई स्थापना हुई, 29 अगस्त 1947 को, है ना, प्रारूप समिति की, और संविधान सभा ने संविधान लिखने की प्रक्रिया शुरू की। फिर नेक्स्ट देखिए पॉइंट कि संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ, तो आपको बताया मैंने कि संविधान सभा के जितने भी सदस्य उनका निर्वाचन हुआ था, उसी तरह से जो है भीमराव अंबेडकर जी का जो है निर्वाचन ये पश्चिम बंगाल से हुआ था। पहले पश्चिम बंगाल तो था नहीं, बंगाल तो वो अलग अलग हो गया, है ना।
तो इनका निर्वाचन बंगाल प्रांत से हुआ था और लेकिन जब विभाजन हो गया है ना पाकिस्तान का, तो पूर्वी पाकिस्तान उधर चला गया है ना, तो पूर्वी पाकिस्तान के चले के बाद फिर से इनको जो है इनको चुनाव लड़ना पड़ा और पुनः इनका निर्वाचन जो है फिर बम्बई से हुआ। ठीक है, ये बात हुई। तो ये भीमराव अम्बेडकर जो थे अपने प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 10, इसमें है कि राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फरवरी 1948 में स्वतंत्र भारत के नए संविधान का मसौदा तैयार किया। हालांकि इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ तो 26 जनवरी 1950 से लिया था इन्होंने, लेकिन इनको पहले ही मान लिया गया था कि भाई ये राष्ट्रपति रहेंगे। देश नंबर सॉरी यहाँ पर पॉइंट नंबरिंग में मिस्टेक हो गया है, 11 होना चाहिए था, आगे इसी तरह से गलती हो गया है। तो संविधान सभा द्वारा जो है 26 नवंबर 1949 को फाइनली जो है संविधान को अंगीकृत कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया संविधान सभा द्वारा। ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया। ठीक है, और जैसे ही संविधान हमारे देश में लागू हुआ तो भारत जो है गणतंत्र बन गया और 26 जनवरी 1950 को लागू होने के बाद डोमिनियन स्टेट का दर्जा भी खत्म हो गया। अब डोमिनियन स्टेट उस समय नहीं रहा, अब एक हमारा जो देश है एक रिपब्लिक कंट्री बन चुका था तब तक, है ना। अब देखिए 12 नंबर पॉइंट, उस दिन विधानसभा का अस्तित्व समाप्त हो गया और 1952 में एक नई संसद का गठन तक यह भारत के अनंतिम संसद में परिवर्तित हो गया। यानी यही जो संविधान सभा के जितने भी सदस्य लोग थे ना, यही समझ जाए कि जो है संसद के रूप में उस समय काम किया 1952 तक उन्होंने। और फिर जब 1952 में चुनाव हुआ तब तो फिर अलग अलग MP सब सिलेक्ट हुए। ठीक है, अब देखिए मैंने कुछ संविधान के बारे में मुख्य बिंदु यहाँ पर मेंशन किया है कि यह दुनिया का जो है सबसे लंबा लिखित संविधान है, अपना संविधान जो है भारतीय संविधान। इसमें 395 अनुच्छेद, जब तक संविधान बना था तो उस समय इसमें 395 अनुच्छेद थे और वर्तमान में जो टोटल 470 अनुच्छेद आज हो चुके हैं संशोधन होते होते, और इसमें 22 भाग थे और वर्तमान में तो खैर 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान जब शुरुआत में बनी थी तो उस समय 8 ही अनुसूचियां थी। ठीक है, आज की डेट में 12 अनुसूचियां हैं। संविधान को बनने में कुल जो है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए और इसमें संविधान सभा का कुल 11 बैठक हुआ, जिसमें जो है संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधान का अवलोकन किया। सोचिए टोटल 60 देशों का संविधान का अवलोकन किया हमारे जो संविधान सभा के सदस्य लोग थे संविधान बनाने में। यानी समझ जाइए कि इन्होंने कितना डिटेल स्टडी किया था अपने संविधान को बनाने के लिए। तो संविधान में सर्वाधिक प्रभाव जो है भारत शासन अधिनियम 1935 का रहा, मैंने पहले ही आपको बता दिया। और अभी तक जो है संविधान में जो है कुल है ना 105 संशोधन हो चुके हैं। हालांकि 127 बिल लाए गए हैं संशोधन के लिए, 127 में संशोधन का प्रयास किया गया, जिसमें 105 संशोधन तो सक्सेसफुली संशोधित हो गए हैं संविधान में। यानी अभी तक संविधान में कुल 105 संशोधन हुए हैं। और संविधान का जो है रखवाला कौन है, तो संविधान का रखवाला जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, यहाँ मैंने लिख दिया है। बाद में सर्वोच्च न्यायालय को भारतीय संविधान का संरक्षक कहा जाता है। ठीक है, तो ये रहा संविधान के बनने की प्रक्रिया, यानी कि इसमें ज़्यादातर संविधान को बनाने में योगदान जो संविधान सभा का रहा। और संविधान सभा में भी 2-3 मुख्य लोग थे जिनका योगदान रहा, जैसे कि आप कह सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अम्बेडकर, सर BN राव हो गए, है ना। और जवाहरलाल नेहरू जी का भी कुछ योगदान रहा, उद्देश्य प्रस्ताव उन्होंने पेश किया था। लेकिन 80 से 90% योगदान जो है अकेले भीमराव अम्बेडकर सर का रहा है। ठीक है, तो दोस्तों मैं इसका लिंक जो है PDF भी डाल दिया हूँ, उसमें सारा डिटेल है, क्योंकि मैं पूरा डिटेल आगे का नहीं बता पाया। मैं तो शॉर्ट में सिर्फ संविधान सभा और संविधान के निर्माण के बारे में बताया हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मैं PDF लिंक मैंने डाला है वो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल साबित होगा, ये बहुत ही उपयोगी होगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे इसमें, जितने भी जो अधिनियम वगैरह बने हैं, भारत शासन अधिनियम मैंने ऊपर से आपको बता दिया शुरुआत से, है ना। इसके बाद जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा उसमें आप लोगों को जो है, तो अगले वीडियो में आप लोगों को जो है जितने भी अनुच्छेद हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद, है ना, उसके बारे में मैं डिटेल आपको बताते हुए वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल को अधिक से अधिक आप सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। और मैं यूं ही जो है आपको आगे जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जो है जनरल नॉलेज, इंग्लिश एंड मैथ्स, जितने भी सब्जेक्ट हैं जनरल कंपटीशन के लिए और एकेडमिक के लिए भी टाइम टू टाइम में डालता रहता हूँ क्लास 8, 9, 10 के लिए। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, मैं चलता हूँ अब। ओके, बाय।